पढ़ रहा है तू? धर्मनिरपेक्ष यानी पहली कहानी बोले थे ना, जेकरा बारे में नाम रखल है ओकरे बारे में पढ़ाई होता है। तो धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मे के बारे में पढ़ाई होगा। तो ठीक कि धर्म में तो देखो अपने लोग में आसपास कहानी में भी सुना दिए हैं कि पूरा भारत में अगल बगल में बहुत सारा धर्म लोग देखा है ना, अगल में जैसे हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया है। तो ये लेल कि भारत में सबसे ज्यादा ना ये दो धर्म के लोग ज्यादा रहते। कौन? हिंदू सबसे ज्यादा और दूसरा इस्लाम धर्म बोले। हाँ बता दें जा वो सब रेजिमेंट है वो में बनता है ना अथी आर्मी में, तब में यह धर्म के लोग सब जाते हैं। तो देखो ओकरा बाद कहा जाता है तो पूरा भारत में ना ये दूसरे नंबर क्वेश्चन से आओ कि भारत के मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा कि भारत में टोटल कितने धर्म के लोग रहते हैं? 8 गो। तो एक क्वेश्चन है कि भारत में विश्व में बहुत सारा धर्म है, उनमें से 8 गो प्रमुख धर्म जो मेन धर्म होता है उनमें से 8 गो धर्म है। तो धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं विश्व के कितना? 8 गो। 8 गो में से इसीलिए इसे कहा जाता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष धर्म बहुत सारा धर्म से मिला हुआ है ना, इसे धर्म यहाँ हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। तो सब धर्म भी दिखा दिए। हिंदू धर्म के देख ही लिया, ओम इस्लाम में देख लिया, सिख देख लिया जो कृपा न रखे पगड़ी वाला, ईसाई वाला देख लिया वही जो रहते हैं उसी तरह के, लेकिन दिखाई देते हैं किस तरह ये क्रॉस वाला है। फिर पारसी देखा है ना उजला उजला कपड़ा पूरा पहने हुआ ऐसे। बौद्ध धर्म देखा है जो मॉन्क वाला जो गौतम बुद्ध के माने वाला। जैन धर्म है जो महावीर को मानता है। जैन धर्म देखा है ना वैसी सेम वैसी बच्चा के कोई कपड़ा बस पहनने का थे। यहूदी वाला दिखा दिए जो पूरा कपड़ा जैसे कि अब देखो एक हाँ अब देखो धर्मनिरपेक्ष के बारे में कहानी की होता है। तो धर्मनिरपेक्ष के ई लेल हुआ है कि संविधान में भी लिखा गया है परिभाषा से आ जाओ ताकि कोई दिक्कत के कोई के धर्मनिरपेक्ष कोई भेदभाव न करे, कोई के धर्म के रूप पर कोई के इधर से उधर न करे, स्कूल में कोई के भेद न करे, कहीं धर्म के रूप पर की जो ज्यादा धर्म मानने वाला कुछ ऐसे कर दे जो ज्यादा धर्म के जहाँ लोग है ई लेल। तो वही लेल आगे कहा है कि कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार, संविधान में लिखा गया जब संविधान है तो सबके वो जा सकता है जेकरा धर्म के पढ़ेगा तब ना, ओकरा लोग के ई धर्म के पढ़ना है तो वो आया है, लेकिन तू लोग को ना पढ़ना है तो ना जाएगा। तब आ जाए तो देखो भारत के संविधान के अनुसार सभी लोग को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं एवं तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आजादी है। यही संविधान में लिख दिया गया है कि जिसको जो धर्म मानना है सब मानो। यही में धर्मनिरपेक्षता के वो अलग से सिद्धांत रखकर ये धर्मनिरपेक्षता में लिखा गया है कि जिसको जो धर्म मानना है से मानो। जितना धर्म है कोई मान सकता है, कोई अपना धर्म बदल सकता है, जिसको जो तौर तरीका से अपना रीति रिवाज अपनाना है जो धर्म है वो अपना, कोई के कोई बात ही ना है, आजादी है। तो देखो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को जो भी धार्मिक धर्म में आए कि हिंदू धर्म में ऐसे शादी होगा, इस्लाम धर्म में ऐसे होगा, ईसाई में से मान्यता में तौर तरीकों जो भी रीति रिवाज होता है ना कि पूजा के मन से कोई से पूरी आजादी है कि जे मन से मान सकता है जीवन। और यह बात को ना तो कि राज्य के समान सभी धर्म सम्मान है। हर राज्य में अगर है ना तो सब राज्य के लिए ऐसा ना कि बिहार सरकार है जे हिंदू धर्म वाला के ज्यादा अथी दे दे सबके लिए, इसके लिए स्कूल बंद कर दे, उसके लिए सब समान है। उसके लिए एगो राज्य में चाहे वो भारत के लिए ना जितना नागरिक सब एगो बच्चा होता है, जैसे माँ के लिए उसका सब बच्चा समान है, वैसे लिए भारत या एगो राज्य के लिए उसका हर नागरिक यानी हम सब नागरिक सब एक समान है। ये धर्म कि उसको न धर्म के रूप में भेदभाव करेंगे कि ई धर्म के तो अलग, न उसको जाति के रूप में भेदभाव करेंगे, सबके लिए एक धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के लिए कोई पर्व आया तो पर भी स्कूल में छुट्टी, और मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में भी आया तो पर भी छुट्टी। और देखो कोई स्कूल में यह में लिखा गया कि कोई स्कूल में अति कोई भी धर्म का फोटो या प्रचार के लिए कोई भी ऐसा लिखा न रहे। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट जो अपना दफ्तर है, सरकारी काम जहाँ भी जितना काम ऊपर कोई इसे बात भी ना हो, इसे चर्चा भी ना, सब लिखा है। आये राज्य के समान सभी धर्म समान है, सब राज्य के लिए समान है, कोई भेदभाव न करे। यह धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ताकि कोई भेदभाव न धर्म से। एक में और बहुत सारा कहानी पूरा बताती है। और देखो यह धर्मनिरपेक्षता में भी कहा गया कि लड़का लोग को भेदभाव से न करके में भी कहा गया मौलिक अधिकार के रूप में। मौलिक अधिकार दोनों सेम है, मौलिक अधिकार अगला दिन बता देंगे। अभी जो कहानी ये मैंने बताया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, तो यहो लिखा है धर्मनिरपेक्ष। और क्या लिखा हुआ था कि कोई भी धर्म के लिए कोई अलग से प्रचार न। यह में लिखा गया है कि
कोई धर्म के यह धर्म में लिखा गया कि कोई धर्म अपना अपना जो धर्म है से अलग से, जैसे यह में लिखा गया आर्मी के कहानी कि सबको सेविंग करके 18 वर्ष से ऊपर वोट दे सकते। हाँ, यह में अधिकारों के रूप में यह दिया गया है कि कोई धर्म के लोग धर्म के अनुसार उम्र के अनुसार के जो भारत के नागरिक हो और 18 वर्ष उम्र हो चुका है वो वोट डाल सकता है। वह में जिसको धर्म से तनी मनी रियायत दिया गया है, पहले तो कि कोई के कोई रियासत न, लेकिन कुछ दिया गया ऐसा न। जैसे देखो कहा गया कि कोई भी सभा करो, कोई भी मीटिंग करो, स्कूल खोलो के लिए बात करो, कहीं जाओ, सबके सब जाने की आज़ादी, कहीं कहीं में नहीं जाने की भी आज़ादी है। और देखो कोई को भी हथियार के लेना जरूरी नहीं है ना सिख धर्म की। तो वो में एगो के रियायत दिया गया, रियायत के मतलब कितना छूट दिया गया है कि जो भी सिख धर्म के मानने वाले लोग है वो 6 इंच का अपना, हाँ मारे के लिए, सिर्फ रखने का मारने का नहीं, सिर्फ रखने का। वो का धर्म के मानने में रखा गया कि हम लोग पहली बनाया कि हम लोग पगड़ी रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, कपड़ा पहनेंगे। हाँ, तो ओकरा पर खतरा आएगा तो मार ही सकता है। तो उसको रखने के उन सभी धर्म माने थे, सिख धर्म मानने वाले सभी लोगों के रखने की कृपान कुछो नहीं, कोई नहीं मानता था, नहीं तो रखे तक कोई नहीं। और तू लोग लेकर बउ आएगा तब तुरंत पकड़ा जाएगा। हाँ, कहीं काहे ले है, लेकिन तुम पहले सबके रख ला कुछो ना। और लाइसेंस है तब कुछ, लेकिन तलवार से पकड़ाएगा तो हाँ ताजा वही धर्म है। उसी तरह आर्मी में जो बोले कि जो दाढ़ी बनाने का सबको, किसी को दाढ़ी रखने का नहीं है, खाली मुस्लिम रखते हैं। हाँ, लेकिन एगो मुसलमान धर्म जो होता है, इस्लाम धर्म, मुस्लिम जिसका, हाँ सब में सबके मिले। चुप हाँ, वो एगो हथियार उतना दूर के, फिर वो ले लो अलग से अति परमिशन लिया जाता है कि हम अपना एगो प्रदर्शनी के रूप में, परमिशन के रूप में, एगो प्रदर्शनी के रूप में हम अपना राम का तलवार एगो लेकर घूमेंगे, तो वो सब एगो अलग अलग हो जाता है। तो सब धर्म में, सब बच्चा में देखा यही जब संविधान बना था सबको प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे लिखे कि कोई धर्म के कोई के भेदभाव न करे, ये सब भेदभाव। वो बोलेगा कि वो तो यही लिखा गया है कि देखो सिख धर्म तो वो कृपान लेके घूम रहा था, हिंदुओं का हम एगो तलवार लेकर घूमेंगे ना, तुमको ही नहीं मिला गया, वो धर्म के मानने वाला है तो मिलेगा। अब बोलेगा कि आर्मी में इस्लाम धर्म के मानने वाला को दाढ़ी रखने का शौक है, हम नहीं रखेंगे, तो वो इस्लाम लोग जो मुस्लिम धर्म के लोग सब जो दाढ़ी रखते हैं पहली से, हाँ उस, हाँ मानल है तो यो में नहीं मानने के, हाँ तो उसे ठीक, तो उस है ठीक। सब धर्म के लोग है, 8 गो धर्म के, यह धर्म के अनुसार कोई के ना, यह धर्म निरपेक्षता के अर्थ में सब लिखा गया है। तो और लिखा है कि कोई भी सरकारी स्कूल हो, दफ्तर हो, कोचिंग हो, इस सब में कोई भी जो धर्म से प्रचार होने वाला कोई ना फोटो लगाया जाए, न कोई चित्र, न कोई ऐसा लिखा हुआ रहे जो धर्म से, बस अपना जो पूरा राष्ट्र के लिए हो कोई ऐसा बात न, कोई बच्चा को कोई धर्म के अनुसार से भेदभाव न किया जाए। ठीक, कोई भेदभाव, कुछ रियायती दे या मतलब कि छूट है तो छूट है। अब देखो ये धर्म के ऊपर भेदभाव कैसन होता है, तो कुछ ऐसे इस टाइप के। देखो एगो क्वेश्चन में था कि कोई सरकारी स्कूल है या दफ्तर है, वहां पर एगो धर्म का कोई धर्म का एगो अलग से फोटो लगाया गया है, चित्र, तो ये गलत है या सही? गलत। कहा गया कि कोई भी सरकारी है जहाँ पर सार्वजनिक आ सकता है कोई भी धर्म के, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट में लगा सकता है, तो वहाँ पर कोई भी कोई भी ऐसा धर्म के जो हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का कोई भी चित्र नहीं लगा जाए, ताकि प्रचार प्रसार हो, या कोई ऐसा लिखा हुआ न रहना चाहिए लिखा गया। अब बाकी बात जो अपना प्राइवेट है तो अपना में कोई कुछ करे, कोई प्राइवेट के लिए कोई मना देना नहीं किया गया। उसी तरह और घर में लगा सकते, हाँ घर में तो लगा, घर में जो अपना धर्म के लोग लगाता है ना, दूसरा धर्म के ना लगा सकते, हाँ दूसरा धर्म के लगा सकते हैं, हाँ बस कोई दिक्कत ना। उसी तरह आ जाओ, भारत में आमतौर पर कई गो धर्म है, तो मुख्य मेन में आता है 4 गो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ओकरा बाद आ जाता है ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। 4 गो ना, पूरा 5 गो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। और ये 4 गो जो पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी, ये लोग ना थोड़ा इन लोग का संख्या तनी कम है। ठीक, ये 4 गो धर्म के मानने वाला लोग के, हाँ बौद्ध धर्म के वो से ज्यादा दिखाएगा, सबसे ज्यादा दिखाएंगे हिंदू, ओकरा बाद इस्लाम, सिख, हाँ कुछ ऐसी सिख, हाँ ईसाई सबके। और कहानी बताओ क्या क्या इसमें बताए थे से। तब बोलो धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? हाँ बताओ। हाँ, भारत के संविधान में सभी धर्म को मानने की आजादी है, यह तो धर्म निरपेक्षता है। राज्य के सामने आजादी का कोई को धर्म के रूप में भेदभाव न किया जाए, सभी लोगों को अपने अपने धर्म
पूरा, हाँ ये भी बोले। तब सबको अधिकार है धर्म के रूप, जैसे कि जाति के ऊपर न भेदभाव से धर्म के ऊपर कोई भेदभाव न। जैसे कोई एगो हिंदू रह जाए मुसलमान रह जाए उ कहे हे कई मतलब कि मियां त ना कहे कि हे कैसन मियां या मियां है मियां तो इसे ना माने कुरहावे ना लगे छे। हाँ। बच्चे कुरहावे। हाँ तो ये सबके भेदभाव कर। आप पहली अपनी बात पे जो तू मियाँ बोला ना, ये शब्द को भी न बोला। जब पढ़े लिखे कह ऐसे को बोले, जैसे बोले ना जो थर्ड जेंडर के बारे में कहानी बताए, हाँ मुस्लिम बोलो, इस्लाम धर्म के लोग बोलो, मुसलमान बोलो, ये सब बोला जाता है। देखो 3 गो धर्म अति थर्ड जेंडर के कहानी बताए ना, सब लोग कितना कुछ कुछ बोलने वाला। अभी हम वो भी नहीं बोलेंगे ना, जितना हम बोलेंगे यानी उतना तो उसके बारे में ऐसा होना थर्ड जेंडर तू बोलो, लेकिन इसके अलावा जितना कुछ जब अद्भुत शब्द होता है उसको यूज ना करो। जिसे तो जैसे कोई धर्म पर आए तो वो वाला न बोलना, ठीक। ऐसे पहचान के लिए तो लोग को बताने के लिए हमको बताना पड़ जाता है ये शब्द की। अब कितना पड़ता है तो इंसान है, लेकिन एगो तनी है तो ठीक। तो ये ध्यान रखो कि कोई ऐसा बात है तो उसको बोलने के लिए हमको बोलना पड़ता है, लेकिन अगली दास तू लोग यूज ना करो। हम अगर दोबारा उसको यूज करते तो हमको भी टोको कि ये बात क्या आप भी यूज न की। अब न पढ़े न जाने तब तक यूज करो। इसीलिए इसी में एहो धर्म में कहा गया है कि कोई अपना धर्म है तो दूसरा धर्म के बारे में कोई ऐसा गलत सलत भी नहीं बोला जाए, न किया जाए, न दूसरा धर्म पर अति करके जाए, ठीक। सब कहानी में तो सबको गौर से याद रखना। बोलो भारत के मुख्य तौर पर कितने लोग के धर्म के लोग रहते हैं? 8। कौन कौन धर्म? हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, पारसी। सबका चित्र में भी दिखा दिया कि कैसे कैसे पहचान लेना, सबके चिन्ह भी बता दिए थे। चलो हाँ वो चलते तो सब अपना, और कभी और दिक्कत होता है इसके बारे में जितना सर्च करना है तो गूगल पर सर्च कर इसी देख लेना, जैसे हम दिखा दिए वैसी। धर्म निरपेक्षता के बारे में बहुत ये इतनी को ना है, बहुत बड़ा है, तनी से कितना कहानी सुनाए जे एक उदाहरण समझ लो। अब देखो ये तो अर्थ क्या है, यानी किसे कहते हैं? भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धर्म के मान्यताओं तौर तरीकों को जीने की आजादी है। कोई धर्म को अपनाने की आजादी है, सब आजादी है। ये धर्म को अलग न, ये सब जैसे वो उदाहरण दे दिया कि वोट डालने के धर्म के नाम पर न अति बच्चा को 14 वर्ष तक के दाढ़ी के और सब ये सब जितना सब कहानी से सब धर्म निरपेक्षता के है। और एक उदाहरण में और बोल सकता है सबके है ना, कोई लोग के छूट दिया गया है। ऐसा न कि कोई के जहाँ पर ज्यादा धर्म के लोग है तो ओकरे वर्चस्व चलने लगे। कि कोई जगह होता है कि कोई एरिया में जे लोग के ज्यादा रोग रहता है तो वहाँ के मेन वही बन जाता है, और दूसरा जो कम धर्म के लोग रहता है उसको दबाने लगता है। हाँ दबाने लगता है ना जाति के अनुसार, तो उसको भी माना कि ये में माना किया गया कि कोई नहीं दबाएगा, वैसा नहीं है। इसीलिए तो ओकरो से रियायत है, मतलब ओकरो के अगर छूट के देने के लिए ना अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाया गया है। वो संविधान में धर्म विविधता के हो कि सब बराबर हो, लेकिन जो तनी एकदम पिछड़ा है, जो एकदम ओकरा से अलग से छूट देने के लिए सब दबाना, हाँ वो सब के खोजने लगता है। जहाँ ज्यादा हिंदू है तो वहाँ मुस्लिम को दबाने लगता है, इस्लाम धर्म को। तो ये सब धर्म के तो उधर से होने लगता है। तो इस सब को कम करने के लिए सबको लिखा गया है। और देखो जहाँ पर जे लोग के ज्यादा धर्म रहता है तो मेन मुखिया वही सत्ता संभालने लगता है, मतलब कि जैसे कोई अगर एरिया में, हाँ तो यही सब होता है। तो ये धर्म के अधिकतर पर क्या कहानी होगा कि शुरू तो धर्म पर न लड़ाई पीट होते हैं, अभी भी धर्म पर बहुत है। जात के छोड़ो, पाकिस्तान में हाँ इस्लाम में भी बहुत सारा जात होता है, ऐसा ना सब में जाति के बहुत, हाँ सब में जात होता है। धर्म पर जो लड़ाई के बचने के लिए धर्म निरपेक्षता संविधान में लिखा गया कि कोई कोई भी करना। अच्छा ये हमारे कहानी सुनो, वो जाति के अलग अलग बात है, ठीक। तो जाति के भी तो सब हर धर्म में सब जाति है, फिर हर जाति में भी बहुत सारा जाति ना, सब अलग अलग है। तो सब जाति में भी फिर अलग जाति है। तो ये कितना में जाति पर लड़ाई होता है, कितना में राज्य में लड़ाई, कोई में गॉगल जैसे पड़ोसी से। तो यह सब लड़ाई के कारण धर्म निरपेक्षता मौलिक अधिकार के भी लड़ाई होने लगता है कि हमको ये अधिकार मिला और उस आदमी को ये अधिकार क्यों नहीं मिला। बेटा के अधिकार मिले, बेटी के काहे नहीं मिले। तो ओकरो सबके बराबर के बहुत सारा कहानी लिखल गया हुआ है। तो धर्म निरपेक्ष पर धर्म के आगे लड़ाई होते है, कूदना नहीं, देख लो संभल कर कि जेका दे दिया गया तो संभल कर। और वो में सबके कहा गया कि आपको धर्म पर है तो आप अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं। जितना मन उतना तू बजा थी, क्या बोलते हैं, डीजे भी बना है, मतलब कि मंदिर बनाओ, मनाने की जगह है, खूब पूजा पाठ करो, कोई रोक टोक नहीं है। जितना प्रचार कहीं सभा लगाना है तो शांति से सभा लगाओ, खूब पूजा करो, खूब अधिक करो, कोई धर्म के कोई रोक टोक न है। अपना धर्म के खूब प्रचार कर सकता है खुला में, लेकिन शांतिपूर्वक। वो जो जुलूस निकालने वक्त जो तलवार है उसको भी मना किया गया, लेकिन तनी में शांतिपूर्वक करो, ना कि पूरा हाँ
हाँ हाँ तो ऐसे मैंने बोल रहे थे कि ऐसे हाँ तो अपना भर में है, लड़ाई पीट के तरह न कर रहा है, किसी औरों को किसी और धर्म के मार करके न कर रहा है, ये मारपीट के तरह सबके बचा कर करने के लिए कहा है। तो धर्म के बारे में था धर्मनिरपेक्षता। थोड़ा सा से कभी भी दिमाग आगे के चल में कभी आ कि धर्म मिलता है तो ये इतने ना है, तू पूरा बोर्ड के बारे में लिख सकता है, बता सकता है। तो इनमें से तू इतनों धर्म के बारे में जिस दिमाग में है ना, तो धर्म के बारे में कुछ बोलेगा वही धर्मनिरपेक्षता है। धर्म की आज़ादी है, हमको सब धर्म अपनाने की आज़ादी की, हम अपना आज़ादी को ना उसा न बना है, उसा चुपे चुपे होता है। चलो आज अरे तो देखो सब कहानी के आज़ादी है, दूसरा धर्म के अपनाने की आज़ादी है, दूसरा रीति रिवाज अपनाने के, न भी करने का आज़ादी है। कोई अगर चाहे कि कोई धर्म न भी अपनाए तो वो भी सकता है कि 8 धर्म में 10 में कोई धर्म उधर रहता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, भूलना अवारा। हाँ ओकरा बोला जाता है आस्तिक अनास्तिक ऐसी का कुछ है, भूल है। चलो छोड़ो, आगे कहानी जब धीरे धीरे आएगा तक बारे में और डिटेल आगे पढ़ा लेंगे।